जो बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत है, इसके नवाही इलाके दरख्शां में हम्म। एक कार्रवाई में 8 दहशतगर्दों को मारा गया। जिला बारखान में एक कार्रवाई की गई, वहाँ पे 6 अलग दहशतगर्दों को मारा गया। 216 मिलिटेंट्स को मारा गया था 3-4 दिनों में। सपोर्ट इंटरनेशनल एजेंसीज की तरफ से, ख़ुसूसन रा की तरफ से हम्म। बरामद की जाती है। दरख्शां में और बारखान में हमने देखा कि सीटीवी ने इसमें हम्म। बुनियादी किरदार अदा किया है। ज़मीनी रास्ते जो हैं, ज़मीनी तौर पर पूरा सूबा बाकी मुल्क से दुनिया के साथ जो है वो कनेक्टेड नहीं था, कटा हुआ था। आईजी खैबर पख्तूनख्वा का किरदार इसमें नज़र आता है। तो ज़ाहिर है कि उन्होंने खामोश तमाशाई का 3-4 दिन तक किरदार अदा किया और जब हम्म। अदालत ने उनको कहा तब वो हरकत में आए। खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 आने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी एक बार फिर हाजिर है नए दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट फ़िदा दिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़िदा भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, कज़ावी साहब कैसे हैं? तबीयत अच्छी है जी? मैं ठीक। फ़िदा भाई, दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तान में हर आए दिन होते रहते हैं, लेकिन अब आज ही एक जो सीटीडी है, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाई की है कोयटा में, बारखान में और दरख्शां 2 इलाकों में, और वहाँ पर 14 दहशतगर्दों को मारा गया है। एक तो इस कार्रवाई के हवाले से थोड़ा-सा बताएँ, और दूसरा डीआई खान में कुछ दहशतगर्दों ने हमले किए हैं, क्या ये वाक़या है? बहुत शुक्रिया कज़ाफ़ी साहब। गुज़िश्ता कई दिनों से हम देख रहे हैं कि हमले जो हैं उसमें शिद्दत आई है। हमलों में खैबर पख्तूनख्वा हो या फिर बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा में उस दिन एक ही दिन में हमने 4 अज़ला में देखा कि हमले किए गए। टांक में, बन्नू में, बाजोड़ में और शांगला में। और उसके बाद फिर हम डेरा इस्माइल खान को देखते हैं। डेरा इस्माइल खान में 2 थानों को निशाना बनाया गया हुँ, हुँ। मिलिटेंट्स की तरफ से, थाना यारक और थाना कस्टम। और यहाँ पे 2 अहलकार जो हैं हुँ, इनको शहीद किया गया। कुछ को हुँ, ज़ख्मी किया गया और एक अहलकार के बारे में बताया जाता है कि मिलिटेंट्स जो है उसको अगवा करके अपने हमरा ले गए। जी, इसी जी। तरह क्वेटा जो बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत है, इसके नवाही इलाके दरख्शां हुँ, में हुँ, एक कार्रवाई में 8 दहशतगर्दों को मारा गया। इसी हुँ, तरह हुँ, ज़िला बारखान में कार्रवाई की गई, वहाँ पे 6 अलग दहशतगर्दों को मारा गया। तो ये जो हुँ, हुँ, बलूचिस्तान के वाक़यात हैं, इससे पता चलता है कि बीएलए या जो बाकी तंज़ीमों के लोग हैं वो हुँ, हुँ, हीरो ऑफ ट्रू ऑपरेशन की नाकामी के बाद आराम से नहीं हुँ, बैठे। हुँ, और ये तो बिल्कुल। कहा गया कि जी 216 मिलिटेंट्स को मारा गया था 3-4 दिनों में, वो जो ऑपरेशन हुआ हुँ, था। हुँ, हाँ, हाँ। ऑपरेशन रद्दुल फितना के नाम से। तो जी, जी। कमर तो तोड़ी गई थी, लेकिन ज़ाहिर है कि बलूचिस्तान में जिस तरीके से ये तंज़ीमें काम कर रही हैं, जिस एजेंडे हुँ, के हुँ, तहत काम कर रही हैं, जिस तरीके से उनको भरपूर सपोर्ट इंटरनेशनल एजेंसीज़ की तरफ से, ख़ुसूसन रा की तरफ हुँ, से हुँ, फराहम की जाती है और जिस हुँ, तरीके हुँ, से इनको ट्रेनिंग दी जाती है बैरून हुँ, हुँ, मुल्क या अफ़गानिस्तान में या कहीं और। तो हुँ, हुँ, ज़ाहिर है कि फिर इन तंज़ीमों ने ऐसे ऑपरेशंस की नाकामी के बाद आराम से नहीं बैठना। और दरख्शां में और बारखान में हमने देखा कि सीटीवी ने इसमें हुँ, हुँ, बुनियादी किरदार अदा किया है। पुलिस का हुँ, काम हुँ, आपको पता है कज़ाफ़ी साहब कि पुलिसिंग है, आम जराइम पर काबू पाना है। और हुँ, इसके हुँ, लिए मखसूस जो एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, यानी जिस हुँ, हुँ, डिपार्टमेंट का काम ही टेररिज्म को काउंटर करना है। हुँ, हुँ, लेकिन हम देखते हैं कि कस्टम एहलकारों को भी निशाना बनाया जाता है मिलिटेंट्स की तरफ से, ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को भी निशाना बनाया जाता है, आम पुलिस हुँ, हुँ, एहलकारों को भी निशाना बनाया जाता है। और महकमा पुलिस के साथ वाबस्ता जो छोटे-छोटे इंटेलिजेंस के शोबे हुँ, हैं, हुँ, उनके एहलकारों को भी निशाना बनाया जाता है। चाहे वो वर्दी में हों, चाहे वो वर्दी के हुँ, बगैर हुँ, हों, चाहे वो पुलिस थानों के हों के अंदर हों, पुलिस चेक पोस्ट के ऊपर हों, ड्यूटी पर हों या ड्यूटी पर ना हों, सादा कपड़े में हों। सादा हुँ, कपड़ों हुँ, में भी इनको टारगेट किया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अज़ला में इस तरह के तवातुर के साथ ये वाक़यात हो रहे हैं। और ज़ाहिर है कि जब हम मुल्क में सियासी सूरत-ए-हाल को देखते हैं और दूसरी तरफ हम इन 2 सूबों में अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल देखते हैं और रिसेंटली जो इस्लामाबाद में एक बड़ा हमला हुआ, तो ये सारी चीज़ें हुँ, हुँ, संजीदगी का तकाज़ा करती हैं, इत्तेफ़ाक और इत्तेहाद का तकाज़ा करती हैं और इस चीज़ का तकाज़ा करती हैं कि हम बहुत सारे मामलात और जो सियासी मामलात हैं, वो एक साइड पे रखें और हम इस असल इश्यू पे बात करें। बिल्कुल। मुज़ाकरात करें, मुकालमा हुँ, करें हुँ, ताकि इस इश्यू को एड्रेस किया जा सके। हुँ, हुँ, बिल्कुल सर, जिस तरह आप कह रहे हैं मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात किस तरह करें? वो तो कहते हैं कि अब बलूचिस्तान में जो तंज़ीमें सरगर्म हैं, वो तो कहते हैं हम पूरा अलग बलूचिस्तान बनाना चाहेंगे, वो तो मुल्क को अलग करने की बात करते हैं, तो मुज़ाकरात कैसे करें?
मैं दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की बात नहीं कर रहा हूँ कज़ाफ़ी साहब, मैं हुँ, आपस में एक मुज़ाकरात की बात कर रहा हूँ। हुँ, मैं हुँ, वफ़ाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों के माबैन मुज़ाकरात की बात कर रहा हूँ। मैं सियासी हुँ, जमातों के माबैन मुज़ाकरात की बात कर रहा हूँ। हुँ, मैं हुँ, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और हमारी जो सियासी कुव्वतें हैं, उनके माबैन हुँ, मुज़ाकरात और मुकालमे की बात कर रहा हूँ। ज़ाहिर है कि हुँ, रियासत हुँ, पाकिस्तान का एक वाज़ेह ऐलान है, मौक़िफ़ है कि हम दहशतगर्दों के साथ हुँ, मिलिटेंट्स के साथ, शिद्दत पसंदों के साथ, जो भी आप नाम दे दें, उनके साथ हमने मुज़ाकरात नहीं करने। माज़ी में ये हो चुका है, हुँ, मुज़ाकरात हो चुके हैं। अब अगर टीटीपी के मामले पे मुज़ाकरात होंगे या अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, उनके साथ अगर मुज़ाकरात होंगे तो हुकूमत हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करेगी, रियासत रियासत के साथ मुज़ाकरात करेगी और हमने ये मौका दिया मुज़ाकरात को। दोहा में आपने हुँ, देखा, इस्तांबुल में आपने देखा, रियाज़ में आपने देखा और हुँ, सऊदी हुकाम काबुल में सरगर्म रहे। हुँ, अब इस्लामाबाद में सरगर्म है। तो उनकी भी कोशिश है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच के जो मामलात हैं हुँ, वो हुँ, ठीक हों और कशीदगी में कमी आए। मैं मुज़ाकरात की बात जो मैंने की है, वो मैंने हुँ, हुँ। पाकिस्तान के अंदर सियासी कुव्वतों और मुक़्तदिर कुव्वतों के माबैन मुज़ाकरात की बात की है। क़ज़ाफ़ी साहब? बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सर, जिस तरह आपने मुज़ाकरात की बात की, वैसे तो कोई भी जंग हो, कोई भी लड़ाई हो, आखिर एट द एंड टेबल टॉक्स पे ही बातें खत्म होती हैं, वहाँ पर ही जा जा जाके जंगों का हल निकलता है। लेकिन सर, जिस सूबे से आप बिलॉन्ग करते हैं, वहाँ पर वफाकी और हम केपीके की जो वज़ीर आला, उसकी तो मुज़ाकरात की बात करते हैं, लेकिन वहाँ के आईजी और सीएम की नहीं बन पाती सर, जिस सूबे में आप रहते हैं। देखिए यहाँ पे सुहेल अफरीदी जो हैं ये चीफ हुँ, हुँ। एग्जीक्यूटिव हैं और हुँ, हुँ। आईजी पुलिस जो है वो उनका तकर्रुर होता है वफाक की तरफ से, चीफ सेक्रेटरी का हुँ, तकर्रुर होता है वफाक की तरफ से। अब हुँ, हुँ। जिस तरीके से 3-4 दिन पुलिस ने और खैबर पख्तूनख्वा की इंतजामी मशीनरी ने हुँ, हुँ। पीटीआई के कारकुनों को सड़कें बंद करने दिया, उनको हुँ, हुँ। धरना देने दिया, हुँ, खुली हुँ। छूट उनको मिली रही। अब हुँ, ज़ाहिर है कि हुँ। एक बड़ा सवाल ये निशान है कि क्यों फिर अदालत को मुदाखलत करना पड़ी? क्यों पेशावर हाई कोर्ट में हुँ, जब हुँ। 3 रिट पिटीशंस दाखिल हुई, जमा हुई, हुँ, हुँ। तो उसके हुँ, बाद जब हुँ। समाअत हुई तो फिर तलब किया पेशावर हाई कोर्ट ने आईजी हुँ, हुँ। पुलिस को और चीफ सेक्रेटरी को और उनको बताया कि जी आप सड़कें खोलें, 24 घंटे का वक़्त दिया और उसके बाद फिर हुँ, हमने देखा कि 16 मकामात पर ये धरना पीटीआई के कारकुनों की तरफ से हो रहा था और फिर 10 मकामात तक ये महदूद हो गया था। और फिर हुँ, एक हुँ। पूरा सूबा जो है ये महसूर होकर रह गया था क्योंकि हुँ, बलूचिस्तान के साथ हमारा राब्ता कट गया था, पंजाब के साथ हमारा राब्ता कट गया था और ऑलरेडी हमारी जो मगरबी सरहद अफ़गानिस्तान के साथ मिली हुई है, वो रास्ते भी ऑलरेडी बंद हैं। तो हुँ, ज़मीनी रास्ते जो हैं, ज़मीनी तौर पर पूरा सूबा बाकी मुल्क से दुनिया के साथ जो है वो कनेक्टेड नहीं था, कटा हुआ था। हुँ, तो हुँ, हुँ, फिर हमने देखा कि कोहाट पिंडी रोड जो है, यहाँ पे हुँ, मुज़ाहिरीन बैठे रहे, तहरीक इंसाफ के हुँ, वर्कर्स बैठे रहे। उन्होंने उठने से इनकार कर दिया था। रात गए फिर ये खबर आई कि वहाँ पे मुज़ाकरात इंतज़ामिया और पुलिस के लोगों के साथ इनके कामयाब हो गए हैं और उन्होंने सड़क को खोल दिया था। इसी तरह सवाबी में भी आधी रात को बल्कि सुबह के करीब ये खबर आई कि जी सड़क को खोल दिया क्योंकि उनके बहुत सारे जो लीडर्स वहाँ पे बैठे हुए थे, वो अचानक से गायब होने शुरू हो गए। और फिर जो तो हुँ, हुँ, इक्का-दुक्का तहरीक इंसाफ के कारकुन वहाँ पे बैठे हुए थे, पुलिस जब आई तो मैंने कुछ हुँ, वीडियोज़ देखी है उसमें तहरीक इंसाफ के कारकुनों को मैंने भागते हुए और पुलिस के हाथों में मैंने डंडे देखे। तो ज़ाहिर है कि हुँ, पुलिस को मुदाखलत करना पड़ी, वो भी अदालती अहकामात के ऊपर। तो ये हुँ, हुँ, जो आईजी खैबर पख्तूनख्वा का किरदार इसमें नज़र आता है। तो ज़ाहिर है कि उन्होंने खामोश तमाशाई का 3-4 दिन तक किरदार अदा किया हुँ, और जब हुँ, हुँ। अदालत ने उनको कहा तब वो हरकत में आए। सर ठीक है, वो हरकत में आ गए, लेकिन किस तरह अब ये केपीके का सूबा, अब देखें ना, अगर इमरान खान के लिए वो निकलते सब कुछ है, लेकिन जो केपीके आम अवाम की क्या गलती है, अगर ये अपने ही सूबे में अगर धरना देना है तो डी चौक में है ना, जिस तरह अली अमीन गंडापुर भी कहते हैं कि डी चौक पे आके धरना देना चाहिए अपने ही सूबे को, जिसमें गवर्नमेंट है आपकी अपनी, उसको बंद करने का क्या फायदा है? और इमरान खान को अगर ये बंद 5 दिन बंद किया तो क्या रिलीफ मिला इमरान खान को? देखिए इमरान खान स्टिल अडियाला जेल के अंदर हैं। जी, जी। इमरान खान के ज़ाती मुआलजीन जो हैं उन तक रसाई उस तरीके से नहीं दी गई या हुँ, हुँ, फिर उनकी फैमिली की मौजूदगी में वो इलाज नहीं हुआ। अडियाला जेल के बाहर किसी अस्पताल में ले जाए जाने का हुँ, मुतालबा था, वो पूरा नहीं हुआ। इनको मिला क्या है? वो कहते हैं ना कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 आने। हुँ, तो ये बिल्कुल। सिलसिला हम देख रहे हैं और ये पंजाब में नहीं कर सकते। अब मियाँ वाली हुँ, से ताल्लुक़ रखने वाले जो अहमद नियाज़ी हैं,
ये हुँ, सवाबी आते हैं और यहाँ पे बैठ जाते हैं और यहाँ पे कारकुनों को इश्तियाल दिलाते हैं और हुँ, हुँ, उनमें जोश भरते हैं, नाराबाजी करते हैं और ऐलान करते हैं कि जी हम बैठे रहेंगे, हमारे हमारे रोजे भी इधर होंगे, हमारी इफ्तारियां भी इधर होंगी, हमारी हुँ, सहरियां भी इधर होंगी, हम नमाज तरावी भी इधर ही पढ़ेंगे। वो हुँ, अहमद नियाजी जो है आज गायब नजर आते हैं। हुँ, मियाँ हुँ, वाली में वो एहतजाज क्यों नहीं कर सकते? सवाल ये है बिल्कुल। कि पंजाब के अंदर इस तरह की सूरत हाल क्यों नहीं नजर आती? हुँ, इस्लामाबाद हुँ, में डी चौक में कहीं और वो एहतजाज उस तरीके से क्यों नहीं कर सकते? जहां पे वो हुँ, कर सकते थे उन्होंने किया, और जहां तक उनके पर फिर जलने लगे, जब अदालती अहकामात हुँ, हुए आ गए, हुँ, तो फिर जाहिर है कि उन्होंने फिर धरना भी खत्म कर दिया, सड़कें भी खुल गई, उनके हाथ आया कुछ नहीं है। जब भी कोई इस किस्म की एक्टिविटी होती है तो बिल्कुल। कज़ाफ़ी साहब सियासी जमातों की कोशिश होती है कि वो कुछ हासिल करें, उनको कोई सियासी फ़ायदा हो। मेरा ख़्याल हुँ, है कि हुँ। इन धरनों और इन एहतजाजों ने पीटीआई को सियासी तौर पर बहुत नुकसान पहुँचाया है। सर अगला इलेक्शन में आप देखते हैं कि क्या देखते हैं कि अब जिस तरह केपी के अवाम को ना रिलीफ मिलता है बल्कि उल्टा उनका पूरा सुबह बंद हो जाता है। उसकी बनिस्बत हम पंजाब में देखते हैं लोगों को तरक्की मिलती है, उनको हर तरह की फैसिलिटेशन मिलती है, बंद भी नहीं होती, अगर होते हैं तो रियासत पूरी हरकत में आती है। तो अगली दफा क्या देख रहे हैं केपी के में? देखिए ग़ज़ाफ़ी साहब, ये बहुत गहरा आपने सवाल किया है और इसका बहुत आसान सा जवाब है कि अगर तहरीक इंसाफ के लोगों को, उनकी बहनों को या सुहेल अफरीदी को उनके कायद से अडियाला जेल में मिलने दिया जाए 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, हम्म, तो कौन-सी क़यामत आ जाएगी? क्या कबाहत है बिल्कुल। इसमें? ताकि वो आज़ादी से आ सकें और वो अपनी गवर्नेंस पे तवज्जो मरकूज़ कर सकें। हम्म, हम्म, अब तो उनके पास जवाब है कि जी मैं तो एहतजाज पे हूँ, मुझे तो हम्म, इमरान खान से मिलना है। हमें तो हम्म, हमारा तो ये मुतालबा है और हमें तो उनका हम्म, मुआलिज चाहिए और हमें तो उसका उनका सही इलाज चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, इसमें वक़्त ज़ाया हो रहा है। सूबे के हम्म, अवाम का ऑलरेडी 13-14 साल ज़ाया हो चुके हैं। और हम्म, जहाँ तक अगले इलेक्शन की बात है तो ज़ाहिर है कि ये तो आने वाले चंद सालों में मज़ीद पता चलेगा कि बिल्कुल। पीटीआई अपनी मकबूलियत जो है ये बरकरार रख पाती है या नहीं रख पाती। अगर गवर्नेंस के मामलात के हवाले से लोगों ने पीटीआई को वोट देना होता, तो शायद ये हम्म, दूसरी और तीसरी मर्तबा बरसर इक़्तिदार ना आते। यहाँ पे मामला बिल्कुल। गवर्नेंस का नहीं है, परफॉर्मेंस का नहीं है, मामला कुछ और चल रहा है। क़ज़ाफ़ी साहब। बिल्कुल, बिल्कुल। बड़ी इम्पोर्टेंट फिदा भाई जो आपने ये लास्ट वाली बात की है, गवर्नेंस से शायद केपी के लोगों का इतना इंटरेस्ट नहीं है कि उनको क्या मिल रहा है रोज़गार और इन चीज़ों, वो शायद एक जिसे कहेंगे एक चीज़, एक वो इनकलाबी सोच रखते हैं और एक शख्स को वो समझते हैं कि वो ही सारी बीमारियों का हल निकाल सकता है। तो ये एक जो सोच है इसकी वजह से जो भी इस टाइम केपी की सूरत-ए-हाल है वो आपके सामने है। फिलहाल के लिए नाज़िर मोहम्मद क़ज़ाफ़ी को और फिदा दिल को इजाज़त दीजिए। नए दौर से खुदा हाफ़िज़।